एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये जो वीडियो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और अगर आप लोग टॉपिक को जो है विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी कई प्रकार की वीडियोस जो हैं वो बना कर डाली गई हैं। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जा कर के हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि एक शोध एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे कहा जाता है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसे कहा जाता है क्रियात्मक शोध। ठीक है, क्रियात्मक शोध। आंसर पहले आप लोग गैस किया करें कि इसका आंसर क्या है। ठीक, और चेक किया करें कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शोध समस्या विषय जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। तो हमें बताना है जो जनसंख्या से संबंधित जब हम लोग कोई आंकड़े वगैरह इकट्ठा करते हैं तो सबसे अच्छी प्रतिदर्शा या प्रतिदर्श पद्धति कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है अगर हम कि कोई ऐसी शोध कर रहे हैं जिसका विषय अगर जनसंख्या है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसे कहा जाता है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब क्या हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है निष्पक्षता के जरिए, और विश्वसनीयता के जरिए, और वैधता के जरिए। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता एवं विश्वसनीयता के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। यानी कौन सा कथन जो है वो सत्य है, हमें बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यदि वैधता उच्च है तो विश्वसनीयता भी उच्च होगी। ठीक है, यदि वैधता उच्च है तो विश्वसनीयता भी उच्च होगी। व्यवहारिक शोध है
ये कई बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ये वाला। तो व्यवहारिक शोध है, तो किस प्रकार का शोध होता है व्यवहारिक शोध? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध जो होता है वो व्यवहारिक शोध कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जैसे कि देश की संस्कृति पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय और जातियों की विशिष्ट विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शोध प्रतिवेदन का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फुटनोट एवं प्रश्नावली। फुटनोट एवं प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध लेख शोध कार्य का संक्षिप्त प्रतिवेदन या रिपोर्ट होती है। यह निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, यानी कि प्राथमिक आंकड़े पर भी और द्वितीय आंकड़ों पर भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोध जो है आविष्कार को जन्म देता है। शोध आविष्कार को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दार्शनिक शोध में, क्रियात्मक शोध में और विवरणात्मक शोध में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है या करती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शोध को हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। ठीक है, ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियानिष्ठ शोध है। क्रियानिष्ठ शोध है, तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शोध जिसे तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, ऐसे शोध को हम कहते हैं क्रियानिष्ठ शोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? सॉरी, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? प्रक्रिया है यहाँ पर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ तोड़ की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है शोध में उसकी आवश्यकता नहीं होती है प्रयोगात्मक शोध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत शोध का। ठीक है, मूलभूत शोध का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध है क्या पूछ रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना ही शोध कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है प्राथमिकता? सही आंसर है उपयुक्त सभी को, जैसे कि विश्वसनीयता को, प्रयोग को और वस्तुनिष्ठता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? प्रथम चरण कौन सा है? तो सही आंसर है समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी शोध हम करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें होता है समस्या की पहचान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहेंगे व्यवहारिक शोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है यहाँ पर, समान मानसिक स्तर के छात्रों में अधिगम का स्तर समान होता है। ये कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है कि ऐसे छात्रों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पाया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है इसका, लेकिन आर जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कि शोध ग्रंथ लेखन में शोधकर्ता को निर्धारित प्रारूप का पालन करना चाहिए। ये तो कथन कह रहा है, कारण इसका दिया हुआ है कि शोध ग्रंथ लेखन का कार्य अत्यंत सरल कार्य होता है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है और किसका सही होता है आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर जो आई बटन दिया गया है उस पर भी क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।